आप सभी को प्रणाम तथा आपके परिवार की खुशियों के लिए बहुत बहुत प्रार्थना है। इस वीडियो के माध्यम से हम 4 प्राणायाम सीखेंगे। पहला है सूर्यवेदी प्राणायाम, दूसरा चंद्रवेदी प्राणायाम तथा तीसरा अनुलोम विलोम प्राणायाम, उसके पश्चात नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो आइए हम इन चारों प्राणायामों का आज अभ्यास करेंगे, चारों प्राणायामों का लाभ जानेंगे। चारों प्राणायाम को कौन करें कौन ना करें, इसके बारे में भी हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। हम बात करते हैं चंद्रवेदी प्राणायाम के बारे में। सबसे पहले तो ये चारों प्राणायाम जिस मुद्रा से किए जाते हैं उस मुद्रा की बात करते हैं। उस मुद्रा में हम तर्जनी और माध्यमिका दोनों उंगलियों को फोल्ड करते हुए अंगूठे और इन बाकी 2 उंगलियों से अपने दोनों स्वरों को बंद करेंगे। इस मुद्रा को कहते हैं प्रणव मुद्रा। इस प्राणायाम को करने के लिए किसी भी आसन में बैठ जाएं, जिसका जिक्र मैंने पिछली वीडियो में किया है। इसमें आप सुखासन, पद्मासन या वज्रासन किसी भी आसन में सुखपूर्वक बैठ सकते हैं। सुखपूर्वक बैठने के पश्चात आप सबसे पहले करें चंद्रवेदी प्राणायाम। चंद्रवेदी प्राणायाम के लिए हम सांस को बाएं स्वर अर्थात चंद्र स्वर से भरते हैं तथा सूर्य स्वर अर्थात दाहिने स्वर से निकालते हैं। बाएं नासिका से श्वास भरने की क्रिया को योग में पूरक क्रिया कहा गया है तथा श्वास निकालने की क्रिया को योग में रेचक क्रिया कहा गया है। आइए हम चंद्रवेदी प्राणायाम करें। अपने दाहिने स्वर को बंद करें और अपने श्वास भरें। तत्पश्चात बाएं स्वर को बंद करें और श्वास को बाहर निकालें। यही क्रिया बार बार दोहराएंगे। दाहिने स्वर को बंद करें और सांस भरें और बाएं स्वर को बंद करें और सांस निकालें। अर्थात आपको हर बार चंद्रवेदी प्राणायाम के लिए श्वास बाएं स्वर से भरनी है और दाहिने स्वर से बाहर निकालनी है। यह हमारे शरीर को ठंडा करता है, हमारे मन को शांत करता है तथा बीपी हाई वाले मरीजों के लिए ये रामबाण का काम करता है। इसे 12 चक्र अर्थात 12 बार किया जा सकता है। इसके विपरीत है सूर्यवेदी प्राणायाम। सूर्यवेदी प्राणायाम के लिए हम हर बार श्वास दाहिनी नासिका से भरेंगे तथा बाईं नासिका से छोड़ेंगे। पुनः दाहिनी नासिका से श्वास भरेंगे और बाईं नासिका से छोड़ेंगे। अतः हम सूर्यवेदी प्राणायाम करने के लिए बाएं स्वर को बंद करें और फिर दाहिने स्वर को बंद करते हुए श्वास को बाएं स्वर से बाहर निकालें। दोस्तों, यह बीपी लो वाले मरीजों को बीपी हाई करने में अर्थात रक्त संचार बढ़ाने में बहुत अधिक लाभदायक है। इसके साथ ही यह जठराग्नि को प्रदीप्त करता है, जिससे हमारा पाचन तंत्र ठीक रहता है। अगर हम इन दोनों प्राणायामों को एक साथ मिला दिए जाएं और अल्टरनेट भी अगर इन प्राणायाम को करते रहें तो यह अनुलोम विलोम प्राणायाम कहलाता है। अर्थात हम एक बार सूर्यवेदी प्राणायाम करें, इसके बाद चंद्रवेदी, फिर सूर्यवेदी, फिर चंद्रवेदी। इस सम्यक मिश्रण को हम अनुलोम विलोम प्राणायाम कहते हैं। आइए अनुलोम विलोम प्राणायाम किस प्रकार करते हैं देखें। सबसे पहले आप समस्थिति में बैठें, उसके बाद दाहिने स्वर से सांस भरें और पुनः दाहिने स्वर को बंद करते हुए बाएं स्वर से सांस निकालें। फिर दाहिने स्वर को बंद रखें और बाएं स्वर से ही सांस भरें और बाएं स्वर को बंद करते हुए दाहिने स्वर से सांस बाहर निकालें। यही चक्र बार बार दोहराना है। दाहिने से भरें, बाएं से निकालें, फिर बाएं से भरें, दाएं से निकालें। यह है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारे शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति करता है, हमारे मस्तिष्क को शांत करता है तथा शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम का शरीर में अत्यधिक लाभ है। हम ये कह सकते हैं कि ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसमें अनुलोम विलोम प्राणायाम कारगर नहीं है। बस आपको खास बात यह ध्यान रखनी है कि इसे नियमित करना है और एक स्वच्छ और शानदार जगह जहाँ पे आपको लगे कि जो हवा है वो हमें शुद्ध मिल रही है, उस जगह पर बैठकर अनुलोम विलोम प्राणायाम को करना है। अगर इन प्राणायामों का हम अधिक लाभ लेना चाहते हैं अर्थात मानसिक तौर पे भी इनका लाभ ले जाते हैं तो अपनी दोनों आंखों को बंद करें, अपना ध्यान आज्ञा चक्र पर लगाएं। आज्ञा चक्र का अर्थात हमारी बिरकुटी, दोनों बिरकुटियों के बाद जहाँ पर हम तिलक लगाते हैं उसे आज्ञा चक्र कहते हैं। अपना ध्यान आज्ञा चक्र पर लगाएं और इस प्रकार अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। देखिए किस प्रकार। हम बाएं नासिका को बंद करें, दाएं नासिका से श्वास भरें, फिर दाएं नासिका को बंद करें और बाएं नासिका से श्वास को निकालें। फिर बाएं नासिका से श्वास भरें
और बाईं नासिका को बंद करते हुए दाहिनी नासिका से रेचक क्रिया करें। यह होता है अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक चक्र। इसके बाद आता है नाड़ी शोधन प्राणायाम। देखो तो कहने के लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम को अनुलोम विलोम प्राणायाम भी कहा गया है, लेकिन इसमें खास बात यह है कि यदि अनुलोम प्राणायाम में हम कुंभक लगा दें तो वह प्राणायाम नाड़ी शोधन प्राणायाम बन जाता है। कुंभक क्या होता है? कुंभक का अर्थ होता है सांस को रोकना, अर्थात सांस को हमारे शरीर से या तो बाहर निकालना या रोकना, अंदर रोकना। सांस हमारे शरीर में अगर हम बाहर निकाल दें तो उसे कहते हैं हम बाह्य कुंभक, तथा अगर सांस को हम अंदर रोक लें तो उसे कहते हैं हम अंतः कुंभक। देखिए, मैं पहले आपको बाह्य कुंभक बताता हूँ। हम सांस को लेते हैं, फिर सांस को बाहर निकाल देते हैं, धीरे धीरे सांस को नियंत्रित करें। ये था बाह्य कुंभक। अब हम लगाएंगे अंतः कुंभक। अंतः कुंभक के लिए हमें सांस को अंदर भरना है। सांस को धीरे धीरे छोड़ें। यह है अंतः कुंभक। अर्थात बाह्य कुंभक लगाने के लिए आपको सांस को बाहर निकालना है और अंतः कुंभक लगाने के लिए आपको सांस को अंदर रोकना है। इस सांस रोकने की प्रक्रिया को कुंभक लगाना कहा जाता है। याद रखें, अगर किसी प्राणायाम में आप कुंभक लगाते हैं तो प्राणायाम का लाभ 2 गुना हो जाता है। आइए हम करते हैं कुंभक के साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसे नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहा गया है। जिसके लिए हम पहले प्रणव मुद्रा बनाएं। प्रणव मुद्रा के उपरांत हम बाएं स्वर को बंद करें और दाहिने स्वर से सांस भरें तथा श्वास को रोक के रखें, जिसे अंतः कुंभक क्रिया कहा जाता है। जितनी देर हो सकता है उतनी देर श्वास को रोकने के बाद दाहिने स्वर को बंद करें और श्वास को बाहर निकालें। फिर हम बाह्य कुंभक लगाएं, अर्थात बाहरी सांस को रोक के रखें जितनी देर हमसे होता है। उसके बाद हम पुनः बाएं स्वर से श्वास प्रश्वास अंदर भरेंगे और पुनः अंतः कुंभक लगाएंगे। फिर सांस प्रश्वास को अंदर रोकने के बाद बाएं स्वर को बंद करें और श्वास को बाहर निकालें और बाह्य कुंभक लगाएं। यह था नाड़ी शोधन प्राणायाम। अब बात करते हैं अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम के लाभ के बारे में। अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारे मस्तिष्क को शांत करता है तथा हमारे दिमाग को तेज करता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम यदि आंखें बंद करके एकाग्रचित होकर किया जाए तो हमारे तनाव प्रबंधन में रामबाण का काम करता है। इसके उपरांत अनुलोम विलोम प्राणायाम छात्रों के लिए अत्यधिक उपयोगी है तथा हमारे रक्त संचार को नियंत्रित करता है। हमारे कुंडली जागरण में अनुलोम विलोम प्राणायाम का अत्यधिक महत्व है। साथ ही है शरीर के अनेक ऐसी असाध्य बीमारियों में काम करता है जो श्वास संबंधी या फेफड़ों संबंधी होती है। अतः मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप कम से कम दिन में 10 मिनट निकालकर अनुलोम विलोम अर्थात या नाड़ी शोधन प्राणायाम करें। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ बताई गई हैं, जिनमें से अनुलोम विलोम एक ऐसा प्राणायाम है जो 72,000 नाड़ियों का शोधन करता है कुंभक लगाने से, इसलिए इसे नाड़ी शोधन प्राणायाम कहा गया है। साथ ही अनुलोम विलोम प्राणायाम के दौरान ये सावधानी रखें कि जो गर्भवती महिलाएं या अस्थमा के मरीज हैं वो या तो इसे ना करें, अगर करते भी हैं तो किसी योग निरीक्षक या चिकित्सक की सलाह के अनुसार करें। अगर किसी को ऑपरेशन हुए अभी 6 महीना कंप्लीट नहीं हुआ है तो वो भी इस प्राणायाम को ना करें। आप सभी से यही प्रार्थना है कि अपने लिए समय निकालें तथा हम अपने जीवन में योग को शामिल करें ताकि आप स्वस्थ रह सकें। अगर आप अपने शरीर के लिए 10 मिनट भी नहीं निकाल सकते तो फिर आपके शरीर को डॉक्टर ही ट्रीट करेगा, डॉक्टर के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, प्रणाम।